आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 14। 190 टॉपिक तक जो है ना हम चैप्टर नंबर 13 में कवर कर चुके हैं और अब हमारे टॉपिक हैं 191 से 196 तक जो है ना हमने कवर करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सेस नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क। एक्सेस नेटवर्क क्या होता है? इट कनेक्ट ए स्मॉल लैन टू एन आईएसपी, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क इज यूज टू सेंड डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, मतलब कि जैसे टाउन स्टेट्स आ जाती हैं इसमें। और यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, पोर्ट्स स्टैंड फॉर प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। यहाँ पर आपने ये करना है और बाकी जो है ना आपने रीड आउट करना है। और यहाँ पर जो एमसीक्यूज आपके पास आ रहे हैं, एमसीक्यूज या क्वेश्चन भी आ सकता है दैट टेलीफोन नेटवर्क इज मेड ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से हैं? वो है लोकल लूप्स, ट्रंक्स, स्विचिंग ऑफिस। और है द टेलीफोन नेटवर्क हैज सेवरल लेवल ऑफ स्विचिंग ऑफिस। तो कौन कौन से ऑफिस हैं? वो है एंड ऑफिस, टैंडम ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस। ये दोनों ही जो है ना अपने एमसीक्यूज या क्वेश्चन के लिए मस्ट करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास लेटास। A LATA can be a small or large metropolitan area. LATA stand for Local Access Transport Area. ये आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। और उसके बाद स्मॉल स्टेट में है सिंगल लेटा, जबकि अगर कोई लार्ज स्टेट है इट में भी सेवरल लेटास। लेटा बाउंड्री में ओवरलैप विद स्टेट बाउंड्री पार्ट ऑफ कर लें आप उसको। और ये हाँ आपने मस्ट करना है इंट्रा लेटा एंड इंटर लेटा। ये आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो सर्विसेज ऑफर्ड बाय टेलीफोन कंपनीज इनसाइड लेटा आर कॉल्ड इंट्रा लेटा, और बिटवीन लेटास अगर बात हो रही है तो वो है इंटर लेटा सर्विसेज। तो कैरियर्स दैट हैंडल इंट्रा लेटा आर कॉल्ड लोकल एक्सचेंज कैरियर्स। L stands for local exchange carrier, or the ones that handle inter-LATA are called inter-exchange carriers, IXCS। नेक्स्ट है आपके पास सिग्नलिंग। इसको जो है ना आप रीड आउट कर लें और ये आपने स्टैंड फॉर अच्छे से देखनी है। SP stands for signal point and STP stands for signal transfer point। SCP stands for service control protocol। ये भी आपने जो है ना सारे रीड आउट करने हैं स्टैंड फॉर। उसके बाद लेयर्स इन SS7, ये आप वैसे नॉर्मली जो है ना फाइनल में आता नहीं है, बट आप ये जो है ना लेयर्स कर लें। तो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और अपर लेयर में ये जो है ना ये 4 पार्ट्स आपके पास आ रहे हैं, TUP, SCCP, ISUP एंड TCAP। ये जो है ना इनके स्टैंड फॉर भी यहाँ पर लिखे गए हैं, तो ये आपने मस्ट करने हैं, एमसीक्यूज में आपको पूछ सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो है ना टेलीफोन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एनालॉग सर्विस एंड डिजिटल सर्विसेज। एनालॉग सर्विसेज की जो है ना मजीद जो है ना 2 सर्विसेज टाइप हैं, तो वो है एनालॉग स्विच्ड सर्विसेज और एनालॉग लीज्ड। और डिजिटल सर्विसेज की हैं स्विच्ड ओवर 56 सर्विस डिजिटल डाटा। ये आपने जस्ट रीड करना है। उसके बाद DSL सपोर्ट हाई स्पीड, हाँ ये आपने करना है। DSL स्टैंड फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये मस्ट करना है एमसीक्यूज के लिए, बाकी आप जो है ना रीड आउट कर लें। नेक्स्ट है आपके पास केबल। तो द केबल टीवी नेटवर्क्स वर इनिशियली क्रिएटेड टू प्रोवाइड रिमोट सब्सक्राइबर एक्सेस टू टीवी प्रोग्राम्स। केबल नेटवर्क्स इनेबल एक्सेस टू रिमोट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। ये जस्ट रीड करें इसको आप। तो केबल टीवी स्टार्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट, इट वाज कॉल्ड, ये कम्युनिटी दैट स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी एंटीना टेलीविजन। ये आपने करना है यहाँ से। और उसके बाद है HFC स्टैंड फॉर हाइब्रिड फाइबर कोक्सल नेटवर्क। सेकंड जनरेशन ऑफ केबल नेटवर्क इज कॉल्ड HFC। ये आपको मस्ट करना है एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद है द नेटवर्क यूजेस ए कॉम्बिनेशन स्किप इट। ये वही पीछे जो हमने पिछला जो हमने किया है वो चैप्टर नंबर 14 पार्ट 1 का एंड था। तो खैर यहाँ पर जो है ना चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है और इसमें हमारे पास जो है ना टॉपिक्स 197 से 204 तक कवर हो रही हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना सोनिट स्टैंड फॉर आ रहा है एमसीक्यूज सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। ये आपने करना है। और उसके बाद है ए वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क टू कैरी लोड्स फ्रॉम अदर वैन्स। और ये एक एमसीक्यूज हैं ITUT स्टैंडर्ड कॉल्ड सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की SDH। ये एक इम्पोर्टेंट ही एमसीक्यूज है, ये फाइनल में जो है ना काफ़ी टाइम आ चुका है। आर्किटेक्चर ऑफ सोनिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिग्नल डिवाइसेस एंड कनेक्शंस, जो कि यहाँ पर बात हो रही है सिग्नल्स की। तो सिग्नल्स में भी STS, OCS एंड STM ये अपने स्टैंड फॉर मस्ट करने हैं, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स। और ऑप्टिकल कैरियर्स OCS, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल STM। इसी तरह से सोनिक डिवाइसेस कौन कौन सी है? तो STS
मक्स या डीमक्स, रीजनरेटर्स, एड ड्रॉप, मल्टीप्लेक्सर एंड टर्मिनल्स। कनेक्शन में आपके पास आता है सेक्शन, लाइन या पाथ। ये आपको एमसीक्यूज में मस्ट पूछते हैं, तो ये आपने करना है। और उसके बाद है एडीएम स्टैंड्स फॉर एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल मल्टीप्लेक्सर, सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल डी मल्टीप्लेक्सर। मतलब कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है इसमें जो है ना काफ़ी सारे जो है ना डेटा एक साथ जो है ना इसमें इंटर हो रहा होता है, जबकि जो डीमल्टीप्लेक्सर होता है उसमें एक एट अ टाइम जो है ना मतलब कि सिंगल ही जो है ना सेंड करते हैं। इस तरह का इसका काम है। बस खैर आपने ये जो है ना स्टैंड बोर्ड देखने हैं, बाकी इसका मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का यहाँ पर जो है ना कोई काम नहीं है। उसके बाद है द सोनिट स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स 4 फंक्शन लेयर्स। तो कौन कौन सी है? द पाथ लेयर, लाइन लेयर, सेक्शन लेयर एंड फोटोनिक लेयर। ये आपने जो है ना चारों लेयर करनी है एमसीक्यूज के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि फिजिकल लेयर में आपके पास फोटोनिक लेयर आ रही है, जबकि डेटा लिंक लेयर में जो है ना सेक्शन, लाइन लेयर एंड पाथ। उसके बाद है सोनिट फ्रेम्स। ईच सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट सिग्नल STSN इज कंपोज्ड ऑफ 8000 फ्रेम्स। ये भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। और ईच फ्रेम इज ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स ऑफ 9 रोज एंड 90 कॉलम्स, 90 रोज एंड कॉलम्स, मतलब कि जितनी रोज दी गई हैं। जैसे यहाँ पर 9 रोज है ना, तो यहाँ पर n जो है ना वो 9 है, तो 9 इंटू 90 विच इज इक्वल टू 180 कॉलम। इसी तरह से STS1 फ्रेम is 9 rows by 90 columns, that means it 10 bytes, and then STS3 जो है ना 9 rows and 270 columns, तो 2 4 30 bytes। ये आपने एमसीक्यूज के लिए करना है। और उसके बाद है, ये आई थिंक हमने पीछे पढ़ा है, फिर इसको अपने जो है ना रीड आउट कर लें बस। ये मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर का पीछे मैंने आपको बताया है, वही बात हो रही है। और वी कैन रफली डिवाइड सोनिट नेटवर्क्स इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? लीनियर नेटवर्क, रिंग नेटवर्क एंड मैश नेटवर्क्स। और यहाँ पर फर्दर जो है ना लीनियर नेटवर्क्स को डिवाइड किया गया है पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट में। रिंग नेटवर्क्स को जो है ना UPSR एंड BLSR। ये जो है ना टेक्सोनॉमी कोई भी आपको दी गई है ना, जिस तरह से आई थिंक चैप्टर नंबर 13 में कोई टेक्सोनॉमी दी गई थी या 12 में, जिसमें भी वो आपने करनी है। और ये जैसे टेक्सोनॉमी ऑफ सोनिक नेटवर्क्स, ये भी आपने जो है ना मस्ट करनी है। आपको फाइनल में क्वेश्चन या एमसीक्यूज किसी भी तरह से जो है ना पूछ सकते हैं। यहाँ पर वही मतलब कि एक सिंपल सा जो है ना प्रोसीजर है, इसको करते हैं। रिंग में बताया गया, ये आपको ये बता रहे हैं लीनियर नेटवर्क, रिंग नेटवर्क एंड मैश नेटवर्क। आपका जो है ना फाइनल का काम बस यही जो है ना टेक्सोनॉमी को देखना है। बाकी ये बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए दिया गया है कि लीनियर नेटवर्क इस तरह से और रिंग नेटवर्क जो है ना इस तरह से रिंग बनी हुई है, और ये भी वही है। और मैश नेटवर्क में इस तरह जो है ना स्टार शेप में, मतलब सारी डिवाइसेस इस तरह से जो है ना कनेक्टेड है। उसके बाद ATM स्टैंड फॉर, ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ATM is a switched a wide area network based on the cell relay protocol designed by the ATM forum. The combination of ATM and Sonnet, ये खैर बाकी आप रीड कर लें, आपका एमसीक्यूज बस ये करने का काम है। प्रॉब्लम्स ये भी आप बस रीड करें इसको। नेक्स्ट है ATM is cell switched network and the user access devices called the endpoints are connected through the user to network interface. UNI stands for user to network interface to the switches inside the network, जबकि the switches are connected through network to network interfaces। NNIS stand for and UNI stand for, ये दोनों जो है ना आपने करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास, तो चैप्टर नंबर 14 यहाँ पर आपके पास एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।